अगर हम बात करें यूरोप में टंकी मारने की, तो पुराने टाइम में लोग यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर टर्की और फिर टर्की से बाय सी यूरोप में क्रॉस करते थे। इन मुल्कों में अगर आप 50 या 60 हज़ार रुपये महीने के कमाते हो तो वो एनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग, खाना, फूड, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सरवाइव करवाना। दूसरा, आप बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं खुलवा सकते क्योंकि आप उस कंट्री में इलीगल हो गए। या तो आप पहले कनाडा चले जाओ, ठीक है, और फिर कनाडा से आप अमेरिका के बॉर्डर में क्रॉस करो। एक गुजराती फैमिली इवन अपने 2 बच्चों के साथ कनाडा से क्रॉस करके अमेरिका आना चाह रहे थे और वो लोग उस जर्नी को सरवाइव नहीं कर पाए। तो जो आपके एजेंट्स हैं, जो डोंकर्स होते हैं, वो बेसिकली आपको एक फ़्लाइट में भेजेंगे लीगल तरीके से, आपको एक टूरिस्ट वीज़ा लगवा के। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपको भेज दिया मैक्सिको। बाय वॉकिंग धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री ऊपर 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 ऐसे जाते हैं ताकि वो फाइनली मैक्सिको तक पहुंच सकें, फिर मैक्सिको के थ्रू वो अमेरिका में क्रॉस कर सकें, जिनसे आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। आपके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट बीच में ऐसे भी पैसेज पड़ते हैं जहाँ पे आप पानी तक के लिए तरस जाओगे। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आपको वीज़ा नहीं मिला लीगल तरीके से और आप इलीगल तरीके से यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली होता है अगर आप इलीगली एक कंट्री में रह रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। देखिए गाइस, अगर आप लीगली किसी कंट्री में आते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा। दूसरा ऑप्शन है अगर आपको वहाँ पे जॉब ऑफर हो गई है तो आप वर्क परमिट पे आ सकते हैं। बाकी आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, पॉलिटिकल असाइलम आपको ले सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन इतना इजी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी कंट्री में आते तो लीगली हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो इलीगल हो जाते हैं। जैसे कि आपने किसी कंट्री में एडमिशन लिया, आप उस कंट्री में एज अ स्टूडेंट गए, लेकिन आपने स्टडीज़ नहीं की, आप वहाँ पे जाके कुछ और जॉब्स करने लगे। उसके बाद क्योंकि आप स्टडीज़ नहीं कर रहे थे, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ और आपका वीज़ा जब एक्सपायर हो गया, आपने अपने कंट्री वापस जाने के बजाय वहीं पे आपने रहना स्टार्ट कर दिया, वो भी इलीगली। उस केस में अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो वो आपको डेफिनेटली डिपोर्ट करेंगे। आप उस कंट्री में इधर से उधर भागते रहोगे, हमेशा पुलिस से बचते रहोगे कि किसी दिन अगर गलती से पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पर्सनली मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं और उन लोगों के स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी कंट्री में, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में आप इलीगली रह रहे हैं तो आप अगर बीमार हो गए तो आप हॉस्पिटल भी नहीं जा पाओगे, आपको कोई डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस कंट्री में इलीगली रहता रहूं 5 साल 10 साल, तो यार 5-10 साल में कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप इलीगल हैं उस कंट्री में तो आप हॉस्पिटल में जा ही नहीं पाओगे। अगर आप गए तो ऑब्वियसली पुलिस के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा आपकी जान के साथ ये रिस्क है कि आप इलीगली एक कंट्री में रहें और आप वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम को भी यूज़ ना कर पाएँ। दूसरा, आप बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं खुलवा सकते क्योंकि आप उस कंट्री में इलीगल हो गए, तो बेसिकली आप उस कंट्री की कोई भी फैसिलिटीज यूज़ नहीं कर पाओगे और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको कोई जॉब ऑफर नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर आप इलीगली उस कंट्री में रह रहे हैं तो कोई भी आपको लीगल तरीके से जॉब ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि ये कंट्री इतनी एक्सपेंसिव है रहने के लिए, आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और बगैर बैंक अकाउंट के अगर कोई इंसान लेट्स से कि आपको जॉब ऑफर कर भी रहा है इलीगली, तो वो पैसा आपको कैश में ही देगा। क्योंकि वो पैसा आपको कैश में मिलेगा, आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। आपको वो पैसा इंडिया भेजना है तो आप उसको भेज नहीं पाओगे, आपको किसी ऐसे लीगल इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसको कि आप उस कैश को दो, वो फिर आपको इंडिया में उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगा। तो बहुत सारी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगली प्रॉब्लम गाइस होती है कि जो लोग इलीगली इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, उन लोगों को अगर जॉब मिलती भी है तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। खास करके इंडियन, पाकिस्तानी और जो साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो आपको
जॉब पे रख भी रहे हैं तो आपको बहुत ही कम सैलरी देंगे। अगर उन्होंने किसी इंसान को लीगल तरीके से रखा होता और मान लीजिए वो उस इंसान को 3 लाख रुपए उस कंट्री में दे रहे होते, तो वो आपको सिर्फ 50 या 60 हज़ार रुपये ही देंगे, वो भी कैश में, और आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं होगा। जॉब पे अगर आपको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय जितना काम करोगे, लेकिन आपको जो तनख्वाह मिलेगी वो उससे कम से कम 1/5 यानी 1/5 टाइम होगी। किसी को 3 लाख मिल रहे हैं और आपको सिर्फ 50 या 60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। उसके बजाय अगर आप अपने मुल्क में रह के कुछ काम करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, शायद आप ज़्यादा पैसे कमा लो। क्योंकि इन मुल्कों में अगर आप 50 या 60 हज़ार रुपये महीने के कमाते हो तो वो एनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग, खाना, फूड, एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव कर पाना। अगर आप सोच रहे हो कि इतने पैसे से आप कुछ पैसे सेव करके इंडिया में अपने परिवार को भेज दोगे, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपका खुद का सर्वाइवल इतना मुश्किल हो जाएगा। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस उन लोगों के लिए जो लोग डंकी मारने का सोच रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में बहुत लोग डंकी मारना चाहते हैं। तो अमेरिका में बेसिकली डंकी मारने के 2 रास्ते हैं। या तो आप पहले कनाडा चले जाओ, ठीक है, और फिर कनाडा से आप अमेरिका के बॉर्डर में क्रॉस करो। लेकिन जो कनाडा टू अमेरिका का बॉर्डर है, स्पेशली लोग कोशिश करते हैं विंटर में से क्रॉस करने की। वहाँ पे टेम्परेचर इतने ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, कई बार -40 तक वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। और उस टेम्परेचर में स्पेशली इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस पैसेज को क्रॉस करना, और उस दौरान काफ़ी सारे लोग मर भी जाते हैं। रिसेंटली एक केस था, एक गुजराती फैमिली इवन अपने 2 बच्चों के साथ कनाडा से क्रॉस करके अमेरिका आना चाह रहे थे, और वो लोग उस जर्नी को सरवाइव नहीं कर पाए और पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर मर गई। तो ऐसा तो आप करने का बिल्कुल भी ना सोचें। किसी तरीके से अगर आपने क्रॉस कर भी लिया, हो सकता है बॉर्डर पे आपको कोई पकड़ ले, हो सकता है फायरिंग में आपकी डेथ भी हो सकती है। हो सकता है अगर आप बहुत लकी हैं तो आप उस चीज़ को क्रॉस कर पाएँ, लेकिन जो उसके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम है। तो आप अपनी जान के साथ बिल्कुल रिस्क ना लें। दूसरा रास्ता अमेरिका में डंकी मारने का है साउथ अमेरिका से। तो जो आपके एजेंट्स हैं, जो डोंकर्स होते हैं, वो बेसिकली आपको एक फ़्लाइट में भेजेंगे लीगल तरीके से, आपको एक टूरिस्ट वीज़ा लगवा के। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने आपको भेज दिया मैक्सिको, और जो मैक्सिको है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है अमेरिका से। तो मैक्सिको से जब आपको अमेरिका में आना होता है तो आप उसके जंगलों से और एक रिवर को पार करके एक जो वॉल है जो आपकी डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई थी, उसको आपको क्रॉस करना होता है। किसी तरीके से अगर आपने उस वॉल को क्लाइम करके अमेरिका क्रॉस कर भी लिया तो भी आपको रखा जाएगा एक जेल में। फिर उसके बाद आपकी हियरिंग होगी जज के सामने, जहाँ पे आप क्लेम करोगे कि आप क्यों इस कंट्री में आना चाहते हो। आप बेसिकली यहाँ पे असाइलम मांगोगे और आपको कुछ वैलिड रीजंस देनी पड़ेगी, जैसे कि मेरी जान को मेरी ही खुद की कंट्री में खतरा है, या मैं किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं LGBTQ वाली कम्युनिटी से हूँ, तो इसलिए मेरी जान को रिस्क है इंडिया में रहने में, या मैं पाकिस्तान से हूँ, वहाँ पे मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइग्रेट करना चाहता हूँ। तो उसमें आपकी हियरिंग होगी और हो सकता है कि आपको मिल जाए असाइलम, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वापस जाना पड़े आपके मुल्क में। जिन लोगों को मैक्सिको का वीज़ा नहीं मिलता, उन लोगों को उससे भी जो नीचे वाली जो कंट्रीज़ है, ग्वाटेमाला, पनामा, इक्वाडोर, इन कंट्रीज़ का, या वेनेजुएला, इन कंट्रीज़ का उनको वीज़ा दिलवाया जाता है। और फिर वो बाय रोड, बाय वॉकिंग धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री ऊपर 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 ऐसे जाते हैं, ताकि वो फाइनली मैक्सिको तक पहुंच सकें, फिर मैक्सिको के थ्रू वो अमेरिका में क्रॉस कर सकें। लेकिन इस दौरान अगर मैं बात करूं, उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी, और उस जर्नी को सर्वाइव करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। आपको उस जर्नी के दौरान वहाँ के जो ड्रग माफिया हैं, जो वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं लोग, जो ह्यूमंस के ऑर्गन्स तक को निकाल के बेच देते हैं करोड़ों में, ऐसे लोगों को आपको डील करना पड़ता है। और बीच में आपका जंगल भी पड़ता है, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक जानवर हैं जो आपको खा भी सकते हैं, जिनसे आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। आपके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट बीच में ऐसे भी पैसेज पड़ते हैं जहाँ पे आप पानी तक के लिए तरस जाओगे गाइस। तो बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा करने का। बहुत ही कम लोग हैं जो उस जर्नी को सर्वाइव कर पाते हैं। अपनी जान के साथ आप ऐसा रिस्क मत लो।
अगर आपको जाना ही है फॉरेन कंट्री में तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी एजुकेशन, पढ़ाई और स्किल पे फोकस करो। पहले आप उन स्किल्स को सीखो जिनके बेस पे आपको बाहर जाने का मौका मिले, फॉरेन में आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम लगाओ, लेकिन शॉर्टकट मत ढूंढो। कोई भी एजेंट आपको क्लेम करता है कि मैं आपको फलानी कंट्री में वीज़ा दिलवा दूंगा, पासपोर्ट दिलवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो बिल्कुल भी उनके बहकावे में आप मत आएं। अगर हम बात करें यूरोप में टंकी मारने की, तो पुराने टाइम में लोग यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर टर्की और फिर टर्की से बाय सी यूरोप में क्रॉस करते थे। उसके अलावा वाया रशिया भी काफ़ी लोग जाते थे। यहाँ से वो लोग रशिया जाते थे, फिर रशिया से उनको जो बसेस वगैरह होते हैं, उनके जो ऊपर के कंपार्टमेंट हैं, उनमें छुपा के यूरोप की किसी कंट्री में लाया जाता था या फिर उनको सी रूट से लाया जाता था। लेकिन ये सारी जर्नी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे माफिया हैं, काफ़ी लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा है, काफ़ी उनको टॉर्चर होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा करने का सोचें भी मत। अभी इनफैक्ट मूवी भी आई है शाहरुख खान की, जिसमें दिखाया गया है कि कितनी खतरनाक जर्नी होती है अगर किसी को डंकी करना है, और उस मूवी में तो बहुत कम दिखाया गया है। अगर आप रियल लाइफ में लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनोगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये सब जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसी जर्नी को अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आपको यूरोप में सेटल होना है या अमेरिका में सेटल होना है, उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एकदम राइट एडवाइस दूंगा और मुझे किसी पैसे का लालच नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और कोई आपको चीट ना करे। और जो भी मैं आपको प्रोसेसेस बताऊँगा वो पूरी तरीके से लीगल होंगे। मैं चाहता हूँ अगर आपको जाना ही है इंडिया से बाहर तो आप लीगल तरीके से जाएँ, ना कि इलीगल तरीके से, क्योंकि इलीगल तरीके से जाने में सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद होनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं अगर आप इलीगली एक कंट्री में सेटल होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।